नमस्कार मित्रों, आवर गार्डन कनेक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत पौधा, नाम है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर यानी मकड़ी। तो मकड़ी के पैरों की तरह दिखने वाला यह प्लांट जो है स्पाइडर प्लांट के रूप में जाना जाता है। यह बहुत ही सुंदर प्लांट है और इसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, नहीं लगते हैं। फ्लावर्स रनर में होते हैं जो कि बाद में बेबी प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन इतने छोटे होते हैं, कम समय के लिए होते हैं और वो ठीक से पता भी नहीं चलता। तो मुख्य रूप से ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में ही जाना जाता है, फ्लावर प्लांट के रूप में नहीं। और यह एक फ्रूटिंग प्लांट भी नहीं है, तो इस कारण से इसे कम खाद की ज़रूरत पड़ती है। रख रखाव बहुत ही आसान है, लो केयर प्लांट है और एक परमानेंट प्लांट है। सबसे बड़ी खूबी यह है कि जो व्यस्त लोग हैं, जिनके पास समय का अभाव होता है, वो भी इस पौधे को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं और अपने छत या बालकोनी को सजा सकते हैं। तो आइए आज हम स्पाइडर प्लांट के बारे में बातें करते हैं। तो स्पाइडर प्लांट को लगाने के लिए छोटे से छोटे गमला, माने 6-7 इंच के गमला से लेकर के, और जो चौड़े मुंह वाले पॉट होते हैं जो कि जिसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा हो, उसमें आप लगा सकते हैं। जब पौधा छोटा हो, बेबी प्लांट हो, तो 6 से 7 इंच के पॉट में लगाएं और जब प्लांट डेवलप हो जाए तो उसे बड़ा प्लांट, जो बड़ा गमला है, जो ज़्यादा हाइट थोड़ी हो जिसकी, उसमें आप लगाएं तो बहुत ही प्लांट सुंदर चलता है। यह ज़रूर ध्यान रखें कि गमले में 2-3 छेद ज़रूर बने हों, ताकि जब हम पानी डालते हैं तो अनावश्यक पानी, मिट्टी भीगने के बाद जो अनावश्यक पानी है उसमें जमा ना हो पाए और बाहर निकल जाए। अगर पानी जमा होगा तो वैसी स्थिति में पौधे ख़राब हो जाएंगे, जड़ में फंगस लगेगा, गल जाएगा और पौधा मर जाएगा। बात कर लेते हैं मिट्टी की। तो हर पौधे की तरह जब हम गमला में लगाते हैं तो रेतीली मिट्टी ही चाहिए। अगर रेतीली मिट्टी नहीं है तो आप गार्डन सॉइल ले सकते हैं, उसमें 1 भाग बालू या रेत मिला लें और 1 भाग में जो भी आपके पास कंपोस्ट हो, केचुआ खाद हो या गोबर खाद हो या लीफ कंपोस्ट हो, कोई भी आप 1 भाग मिला लें। 1-1.5 मुट्ठी नीम खली का प्रयोग ज़रूर करें। तो ये इतना काफ़ी है मिट्टी के लिए। इस पौधे को चूँकि फ्लावरिंग प्लांट और फ्रूटिंग प्लांट नहीं है, तो खाद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। 3-4 महीने में भी आप अगर 1-1.5 मुट्ठी खाद दे देंगे, केचुआ खाद या गोबर खाद, तो इसके लिए काफ़ी है। और मैं तो ये कहूँगा कि आप लिक्विड फॉर्म में जो होममेड खाद है वो डालें। जैसे फल या सब्जी के छिलके को पानी में रखने के बाद 24 घंटा या 48 घंटा रखने के बाद जो पानी का रंग चेंज हो जाएगा, तो उसी पानी को आप डालें तो वो बहुत अच्छा काम करेगा। केले के छिलका को भी इसी तरह से या पाउडर बना लें, धूप में सुखाकर उसका प्रयोग करें, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं धूप की। तो इस पौधे को सेमी शेड एरिया में लगाएं, जहां बहुत अच्छी लाइट आती हो। सूरज का धूप इसमें सीधे नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो पत्तियां बर्न हो जाएंगी, भूरी भूरी होकर सूखने लगेंगी, जल जाएंगी। तो सेमी शेड में लगाएं, बहुत अच्छा ये चलेगा। जहां तेज़ लाइट होनी चाहिए और हवा का आना जाना, मतलब क्रॉस वेंटिलेशन भी अच्छा हो, तो वैसी जगह स्पाइडर प्लांट को लगाएं। बहुत ही शानदार डेवलपमेंट होगा, उसका विकास होगा और उसमें रनर भी ज़्यादा आएंगे, जल्दी आएंगे और बेबी प्लांट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा।
अब बात कर लेते हैं कि ये स्पाइडर प्लांट कितने तरह के होते हैं। तो बाज़ार में दो तरह के स्पाइडर प्लांट उपलब्ध हैं। एक हरी पत्तियों वाले जिसके किनारे पर बहुत ही मामूली एक सफ़ेद रंग का किनारा बना होता है, बहुत ही हल्का, और एक वेरीगेटेड होता है जिसमें कि एक चौड़ा पीला या वाइट में सफ़ेद में एक धारी लंबा बना होता है। तो वेरीगेटेड या ग्रीन पत्तियों वाला आप स्पाइडर प्लांट ले सकते हैं। वेरीगेटेड रहेगा तो थोड़ा देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। दोनों का केयर समान है, एक ही तरह का है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत ही सुंदर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट को बहुत ज़्यादा धूप या बहुत ज़्यादा गर्मी से बचाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा धूप या गर्मी में जब 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चला जाए तो पत्तियां जलने लगती हैं और पौधे पर इसका सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। इसी तरह जब बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही हो तो वैसी स्थिति में भी स्पाइडर प्लांट को बचाना ज़रूरी है, नहीं तो पत्तियां गलेंगी और ब्राउन या काला होकर के पत्तियां खराब हो जाएंगी और गलने लगेगा पौधा। बात करते हैं कि धूप की बात हो गई। इसे धूप जाड़े के दिन में आप धूप में रख सकते हैं, धूप हल्की होती है, लेकिन गर्मी में धूप से ज़रूर बचाएं। पानी इस पौधे को तभी दें जब पौधा देखे कि मिट्टी ऊपर से सूखी सूखी लग रही है, 1-1.5 इंच मिट्टी सूखी हो तो पानी दें। पूर्ण रूप से मिट्टी सूखने न पाए और ना ही मिट्टी बहुत ज़्यादा कीचड़ की तरह हो जाए। ज़्यादा पानी इस पौधे को नहीं चाहिए। पानी उतना ही डालें जो मिट्टी में हल्की नमी बनी रहे। गर्मी के दिनों में हो सकता है रोज़ पानी डालने की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप रोज़ पानी गर्मी के दिनों में मिट्टी देख करके दें और पौधे के ऊपर किसी शावर से स्प्रेयर से आप पूरे पौधे को ज़रूर नहला दें। तो इससे जो रनर्स निकलते हैं उसमें बहुत सारे बेबी प्लांट लटके होते हैं, तो उसका ग्रोथ अच्छा होता है, उसमें जड़ें अच्छी तरह डेवलप होती हैं और आपका पौधा बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है। रनर बहुत आसानी से इसमें निकलते हैं। अनुकूल वातावरण मिलने पर उसमें बेबी प्लांट भी बहुत जल्द लगते हैं और ढेर सारे लगते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बेबी प्लांट को दो तरीके से आप नए गमले में लगा सकते हैं। एक है कि रनर को काट लें। बेबी प्लांट में आप देखेंगे कि बहुत ही महीन जड़ें बनी होती हैं, तो जड़ों को उसको मिट्टी में थोड़ा सा हल्का दबा दें, ज़्यादा नहीं, पूरा पौधा ऐसा नहीं कि अंदर चला जाए, तो जड़ें अच्छी तरह कवर हो जानी चाहिए, आप दबा दें। और एक है कि रनर को बिना काटे ही आप मिट्टी में दबा दें। जब जड़ें अच्छी तरह से डेवलप हो जाए तब रनर को काटें और फिर उसे दूसरी जगह रिप्लेस करें, दूसरे पॉट में तब लगाएं। तो ये एक विधि हो गई। साथ ही इस स्पाइडर प्लांट में जब आप इसे मिट्टी को खन कर देखेंगे तो बहुत सारे ट्यूबर्स बने होते हैं, प्याज की तरह गोल गोल जो ट्यूबर होते हैं, कंद की तरह, तो ये ट्यूबर होते हैं। ये ट्यूबर वाला प्लांट है, तो आप ट्यूबर के माध्यम से भी नए पौधे लगा सकते हैं, नए पौधे बना सकते हैं। तो बेबी प्लांट को लगाने का एक और तरीका है कि आप बेबी प्लांट जब रनर से अलग कर लेते हैं काट कर, तो मिट्टी में ना लगाकर किसी पॉट में पानी लें और उसमें वो भाग जो जड़ वाला है उसमें पानी में डुबो कर रखें, तो आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी में 1 सप्ताह में जड़ का विकास अच्छा हो जाएगा। बाद में आप उसे मिट्टी में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। तो स्पाइडर प्लांट देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसे आप हैंगिंग प्लांट के रूप में भी यूज कर सकते हैं।
तो हैंगिंग में भी लगाएंगे, लेकिन ये पॉट थोड़ा डीप होना चाहिए जिसमें जड़ का विकास अच्छी तरह हो सके। ये ज़रूर ध्यान रखें। छोटा पॉट बिल्कुल लेने पर पौधा का विकास थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। पौधा तो चलेगा, मरेगा नहीं, लेकिन पौधे का विकास थोड़ा स्लो हो जाएगा। इसलिए थोड़ा डीप, थोड़ा गहराई वाले पॉट का चयन करें। तो बहुत ही सुंदर पौधा है, देखने में बहुत आकर्षक लगता है। आजकल ये गार्डनर्स के बीच काफ़ी लोकप्रिय है, और ख़ास करके यह ज़्यादा पसंद किए जाने का एक मुख्य कारण है कि जो रनर्स निकलते हैं उसमें बहुत सारे बेबी प्लांट लटके होते हैं। तो ये देखने में एक, सभी जितने भी गार्डन में पौधे हैं सबसे अलग एक लुक ये देता है। मतलब इस तरह का कोई पौधा है ही नहीं, तो एक अलग लुक देता है जो कि इसको अपने आप में भीड़ से अलग हटकर एक बनाता है। इसी कारण से ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और बहुत सुंदर पौधा है। आप इसे ज़रूर लगाएं, बहुत ही शानदार है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सबका दिन शुभ हो।